मैं कलाम आला हज़रत पढ़ूँगा। बाकी जो मैं कभी सिलेक्शन नहीं करता कि मैं इसी कलाम को पढ़ूँगा, मगर अगर मेरे दिल से पूछे तो हम कहेंगे नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं। सवाल ये चल वहाँ मुझको जहाँ सरकार रहते हैं, न जाने कब मदीने में बुला लें सरवरे आलम, इसी उम्मीद पर हम हर घड़ी तैयार। सुभान अल्लाह। तो आज का ये मेलवाना सरजमीन पर बहुत ही अजीम शान सरकार सैयद अतीक मिल्लत कॉन्फ्रेंस है। और सरकार अतीक मिल्लत के अहलिया मोहतरमा के आज सालाना के मौके से अल्लामा सैयद नजरुल हसन हाशमी साहब के हवाले से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि इस जलसे को मौला पाए तकमील तक पहुँचाए, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बारिश की वजह से कुछ जलसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई परेशानी ना आए और ये जलसा अपने कामयाबियों के साथ हमकिनार हो। एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसा कि आपने कहा कि आज के जलसे की शुरुआत दिलबर शाही जो है वो कलाम आला हजरत से करेंगे। आपसे एक सवाल है हजरत कि आप चूंकि बहुत ही जल्द अपनी मेहनत की बुनियाद पर पूरे देश और दुनिया में छा गए, आपने नाथवानी जो शुरू की, आज आपकी नाथवानी के दीवाने हजारों लाखों करोड़ों हैं। दिलबर शाही किसके दीवाने थे जब आप शुरू किए थे नात पढ़ना, या जब आपको ख्वाहिश हो रही थी कि आप नात पढ़े? आपके फेवरेट नातवा कौन है जिनका आप नाम लेना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, हम जो है जब पढ़ते थे बचपन से यूँ ही पढ़ रहे हैं, मगर एक हमारे भाई बहुत अच्छे शायर थे हजरत हुनर पलामवी। मैं हाँ, अब नहीं रही दुनिया में, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैंने उनका पीछा किया और उनसे बड़ी नोकझोंक भी बीच में हुई। और उसके बाद जब मुझे भी अल्लाह ने कुछ शोहरत दी तो फिर आखिर वक्त में हम लोग ऐसे दोस्त हो गए कि एक दूसरे के बगैर सुकून नहीं, चैन नहीं। और वो बीमार रहे तो मैं खुद को भी गया और मैंने उनसे कहा कि चाहे जितना रुपया लग जाए मैं लगाऊंगा, चलो मेरे साथ आप हॉस्पिटल। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वो तैयार नहीं हुए, तो मैंने हुनर गुलामी को फॉलो किया था। चलिए, दिलबर शाही को सुन रहे थे आप। इन्होंने एक और मशहूर शायर को हम सभी के सामने यहाँ पर लाया, जिन्हें हुनर पलामवी कहा जाता था। कैंसर से उनका डेथ हुआ है, फिलहाल वो हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनके जो नात है, उनकी जो आवाज़ है, वो आज भी हम सभी के साथ है, हम सभी के दिलों में है। और आप तस्वीर देखें इस समय जो हमारा लाइव टेलीकास्ट यहाँ से हो रहा है, दिलबर शाही आज मौजूद हैं बेलवाना में। नात आज पेश करेंगे, एक से बढ़कर एक कलाम ये पेश करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। लगातार देश के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार बहुत ही तेजी के साथ मुसलसल सफर करने वाले नातख्वां दिलबर शाही हमारे साथ थे। बगल में आप अपनी स्क्रीन पर देखें इस समय अनाउंसर नकीब, आज के इस जलसे की निकाबत करने वाले मशहूर अनाउंसमेंट, फेमस अनाउंसमेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। हजरत, आप से गुजारिश होगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं पूरे ज़िले और पूरे सूबे में, उनको आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जमाल अख्तर पलामवी होगा। जमाल अख्तर पलामवी, वहीं के जहाँ के हमारे हुनर पलामवी थे। मेरा ताल्लुक पलामू ज़िले डाल्टनगंज शहर से। आप कुछ कोई ऐसी याद या कोई ऐसी बात शॉर्ट में हम सभी के पास रखना चाहेंगे, हम सभी के साथ रखना चाहेंगे हुनर पलामवी से रिलेटेड? हुनर पलामवी एक जिंदा जावेद जिगर वाले शायर थे और माशाल्लाह अखलाकमंद भी थे। आवाज़ का तो सिक्का था जो चलता था, अंदाज अपनी जगह माशाल्लाह पूरे मुल्क में वो शायर, और जितने अच्छे शायर थे मैं कहूँगा कि उससे अच्छे कहीं वो इंसान थे। चलिए, जितने अच्छे शायर थे उससे अच्छा वो इंसान थे। कोई भी जलसा हो, चाहे उलेमा बहुत बड़ा नाम कोई हो,
दुनियाए खिताबत का बहुत बड़ा कोई शायर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जलसा जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप जैसे अनाउंसर पर भी। अनाउंसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी जलसे की कामयाबी में। आप आज क्या कुछ करेंगे कि लोग जो है पूरे का पूरा जो मजमा जो है वो मंत्र मुग्ध होकर एक जगह पर बैठा रहे, मजमा खराब ना हो, क्या कुछ करेंगे, क्या आपके अंदर होगा? कुछ ऐसा एक शेर आप सुनाए, हमारे जो दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई ऐसा शेर सुनाए आप जिससे उनका मिजाज जो है अभी से बन जाए और फिर आखिर तक आपकी शेर व शायरी जो है वो सुनते रहे। वैसे खिताबत का अहम रोल है जलसों में, जी उसके बाद शायरी का। ठीक है। निज़ामत एक अदबी मकाम के साथ साथ सिर्फ मैदान तैयार करने का नाम है। कोई एक जहाँ शेर तक सुनाए। मुझे समझ में आता जी है। ठीक है, कोई एक शेर सुनाए। हाँ, मेरा मिजाज और मेरा तेवर ये होता है कि मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फ़कत मेरे बस की बात नहीं। आओ आओ मेरे सरकार के चाहने वालों, ये काम सबका है, 2-4 की बात। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन अल्फाज। It was the very very famous poem of India, Mr. Dilbar Shahi, and as well as him, I also talked in short and in brief to the announcer of this Jalsa today. Both of them have arrived here shortly. I have talked to them, and through them I have collected the information that the Jalsa of Belwana, which is just about to start, is going to be a very very successful. Thank you very much.